हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम आगे के कुछ शॉर्ट सम्स और करने वाले हैं जो हमने दो लास्ट टाइम किए थे। उनसे डिफरेंट है, जो हमारे मेन फॉर्मूला के बेस पर है, लेकिन हमको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दी हुई है, किस तरह से उसको प्रोसीड करना है वो हम यहाँ पर आज के लेक्चर में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो में हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम पहले रीड कर लेते हैं कि हाथ घड़ी की बैटरी, जो हमारी वॉच होती है, उसकी बैटरी की सेल के मूल्य में और उसकी पूर्ति 100 इकाई में बीच के संबंध का अध्ययन करने के लिए एकत्र की सूचना पर से निम्नांकित सारांश प्राप्त हुए हैं। n=10, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमको दी हुई है। तो उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को पेज नंबर 137 हमारा यहाँ पर, और 3.2 का ये हमारा क्वेश्चन है जो हमने कंटिन्यू रखा है। सेकंड किया, फोर्थ किया, 6 किया, 7 और अब 8 भी हम कर रहे हैं इसका। तो इन्फॉर्मेशन जो भी दी हम पहले उसको रीड करके यहाँ लिखेंगे। n=10 that is given in our sum, n=10, then sigma x is also given 130, sigma y is given 220, सिग्मा एक्स स्क्वायर 2288 इज़ गिवन, और लास्ट में हमको क्या दिया हुआ है, एक सिग्मा एक्स वाई करके दिया हुआ है 3467। सबसे पहले हम एक्स बार बाई बार इसका निकालेंगे, कैसे भी करेंगे। तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स दिया हुआ है, तो यस दैट इज़ गिवन ईयर 130 इज़ दैट। तो हम सिग्मा एक्स कितना 130 है, तो हम 130 यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। सिग्मा एक्स 130 डिवाइड बाई 10, so how much will get there, 13. Now y bar sigma y upon n 220/10, तो हमारे पास आएगा 22 वहाँ पर। अब आगे की प्रोसेस के लिए हम बात करें तो y की x के प्रति नियत संबंध रेखा हमको यहाँ ज्ञात करनी, लोगों ने लिखा भी था। y की x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए, और यदि बैटरी का मूल्य यानी कि x 16 हो तो पूर्ति का आकलन भी ज्ञात करना है हमको। तो x हमको दे दिया है। x कितना है सवाल के लिए, हमको 16, यानी कि बैटरी का मूल्य हमारे पास। चलो तो हम आगे करते हैं। y की x के प्रति नियत संबंध रेखा तो b हम पहले यहाँ फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूला लिखने के बाद। b/x, अब देखो यहाँ फॉर्मूला हमारा कौन सा लग सकता है। तो देखो मोस्टली इन्फॉर्मेशन जो दी हुई यहाँ पर सिग्मा एक्स बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला n पॉइंट सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n पॉइंट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से स्टार्ट हो गया। जहाँ जहाँ हमारा पॉइंट्स दिए हुए, इट मीन्स दैट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन साइन। n हमारे पास में है 10, सिग्मा एस एक्स वाई हमारे पास 3467 दिया हुआ है, सिग्मा एक्स हमको दिया हुआ है 130, सिग्मा वाई हमको दिया हुआ है 220, n कितना हमारे पास 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 2288 माइनस 130, इसका करेंगे तो 34,670 माइनस इन दोनों का गुणाकार करेंगे 130 और 220 का, तो 130 गुना 220 हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 28,600। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 22,880 माइनस 16,900, 13,169 होता है। इसके लिए हमने उसको डायरेक्टली लिख दिया है। अब आगे की बात करते तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 6,070, 34,670 माइनस 28,600, तो 670, और नीचे का माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 22,880 माइनस 16,900, तो 5,980 इज देयर।
डिवाइड करेंगे तो 6070 डिवाइड बाई 5980, तो हमारे पास आएगा कितना 1.02। पूरा जब कैल्सी हमारा भर जाता है तो ही हमको उसको कन्वर्ट करना होता है। अगर कैल्सी पूरा नहीं भरता है तो उसको कन्वर्ट नहीं करना है डायरेक्टली, जितने 3 या 4 डिजिट हो तब तक ले सकते हैं। हाँ, 3 या 4 से ज़्यादा डिजिट्स हों तो हम उसको कन्वर्ट कर ही देंगे। नाउ ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। हमने देखो अभी एक्स बार और वाई बार दोनों चीज़ें फाइंड आउट की हैं, तो देखो एक्स बार ए रहा और वाई बार ए रहा, तो पहले वाई बार लिखना है हमको, वाई बार 22 एक्स बार 13, तो 22 माइनस 13.26, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 8.74 आई थिंक सो यहाँ आएगा। तो हम वो भी चेक कर लेते हैं एक बार, 13 और 8, तो 22 माइनस 13.26 है, ओके 8.74। अब हमको हमारा जो नेक्स्ट मैन है वो करना है। अब उसको हम किस तरह से करेंगे, तो वो भी हमारे पास में एक स्टेप, तो किस तरह से कर सकते हैं हम, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ए कितना हमारे पास अभी अभी हमने फाइंड आउट किया 8.74, बी कितना है 1.01 या 2 था 1.02, और x की वैल्यू हमने लिख के रखी थी कहीं, देखो 16 रुपीज़ हमको यहाँ दी हुई है, उसको हम यहाँ कॉपी करेंगे। तो 8.74 प्लस 16.32, क्योंकि 16 2 32, 16 1 16 वहाँ होगा, और यहाँ आएगा हमारे पास 25.06। 8.74 प्लस 16.32, 25.06, ये हमारा क्या है, बैटरियों की आउटपुट है, वो भी 100 इकाई में। जैसा ब्रैकेट में बोला हो ऐसा हमको लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ हमको ब्रैकेट में लिखा हुआ था उसकी पूर्ति 100 इकाई में, तो पूर्ति ये रही, कैसे है वो 100 इकाई में, तो हमने बाजू में लिख दिया 100 इकाई में। इस प्रकार ये हमारा सवाल पूरा हो जाएगा यहाँ पर। तो देख लो एक बार इसको, वाई कैप निकालने के लिए हमको पहले जो सूचना दी वहाँ से हमको एक्स बार वाई बार कंपलसरी होता है इस मेथड में, इस चैप्टर में पूरे में। तो एक्स बार वाई बार पहले निकालेंगे, फिर वाई की एक्स के प्रति नियत संबंध का सूत्र, बी कैसे निकालना उसका फॉर्मूला पुट डाउन करेंगे, फिर ए का फॉर्मूला पुट डाउन करेंगे, उसके अंदर कीमत रखेंगे और वो भी निकल जाए। उसके बाद में लास्ट हमको वाई कैप अगेन निकालना होता है। इस तरह से ये सम पूरा होंगे। ये शॉर्ट सम था, लेकिन बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा भाग था जहाँ सारा डेटा हमको प्रोसेस करके दे दिया था और हमको खाली फॉर्मूले पुट डाउन करना था। सो अगर आप कोई क्वेश्चन शॉर्ट सम के क्वेश्चन के बारे में, तो यू कैन आस्क मी।